चंद्रशेखर यादव के लिए आप जी जी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के लिए आए हैं। उनको ही मधेपुरा से टिकट मिलना चाहिए। शेखर नहीं तो राजद नहीं, ऐसा वहाँ पर नहीं तो राजद नहीं। हाँ, ऐसा वहाँ पर माहौल बन गया। किसी साजिश के तहत हमारे विधायक चंद्रशेखर जी का काटा जा रहा है। वो साजिशकर्ता लोग चाहते हैं कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा से हारे। कुर्बा जो भी पेशेंट लेके आते हैं, आईजीएमएस हो, एम्स हो, चाहे पीएमसीएच में, सबका इलाज कराते हैं और सब दिन खाना खिलाते रहेंगे। मिलेगा कैसे नहीं, मिलना तो जरूरी है, क्योंकि हम लोग आग्रह करने के लिए यहाँ है तेजस्वी जी को। लालू जी आप तो कीचड़ में फूल खिलता है, उसको काय ऊपर में टंगे हुए हैं। फूल तो कीचड़ में खिलता है, तो लालटेन तो जलता था, उसको जलाया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 2 चरणों में चुनाव है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव की तरफ से टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन तमाम जो लोग हैं रावटीवास के बाहर में, एक बार हुजूम दिखाइए किस तरीके से हुजूम है। हर एक प्रत्याशी जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये कहाँ से पहुंचे हैं और किस क्षेत्र से आए हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा को लेकर देखते हुए प्रत्याशियों का टिकट फाइनल एनडीए में हो चुका है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव की तरफ से टिकट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन हुजूम देखने को, भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मधेपुरा से आए हुए हैं। मेरा नाम प्रोफेसर राजकुमार हुआ और हम प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के लिए आप जी जी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के लिए आए हैं। उनको ही मधेपुरा से टिकट मिलना चाहिए। शेखर नहीं तो राजद नहीं, ऐसा वहाँ पर नहीं तो राजद नहीं। हाँ, ऐसा वहाँ पर माहौल बन गया है। इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीका से मांग करते हैं तेजस्वी यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव से कि मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को ही राजद से क्या कहते हैं वहाँ मधेपुरा से लड़ाया जाए। एक बार वो मंत्री रह चुके हैं, तो हम लोग प्यार सुन 2 बार जी, अभी 2 बार ही रह चुके हैं। बहुत ही कद्दावर नेता है। हर एक घर में उनका पहचान है, और उनके आवास पर भी जाइएगा तो कम से कम 100 रोगी जो मधेपुरा हो गया क्या आसपास के क्षेत्र से 100 रोगी जो आते हैं, जिनको आईजीएमएस में इलाज कराना है, पीएमसीएच में इलाज कराना है, पटना एम्स में इलाज कराना है, वहाँ रह के वहाँ से उनको गाड़ी से भेजकर मंत्री जी इलाज कराने के काम करते हैं। पूर्व मंत्री जी इसलिए आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तो 5 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं। आते हैं, लेट हो गया, विधायक जी को टिकट देने चाहिए। तो तेजस्वी यादव यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ बातचीत हुई उनसे? नहीं, आज आए हैं, अभी आए हैं, यहाँ गए ना अंदर, तो आज आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी साजिश के तहत हमारे विधायक चंद्रशेखर जी का काटा जा रहा है। वो साजिशकर्ता लोग चाहते हैं कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा से हारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यादव तो यहाँ पे है नहीं ना, दिल्ली में है। नहीं, आज आने वाले हैं, नहीं पहुंचे हैं अभी। नहीं पहुंचे। अच्छा, तो आ जाएंगे तो उनके कान तक ये बात जाना चाहिए। किसी साजिश के तहत इनका जो है टिकट नहीं कटना चाहिए। बातचीत तेजस्वी यादव से आप लोगों की हुई? 5 दिन से लगातार आप लोग बैठे हैं? जी, बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई। लग रहा है कि टिकट मिलेगा? अभी तक टिकट भी फाइनल तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं हुआ है। नहीं, टिकट अगर उसको नहीं मिलेगा वहाँ से, तो आरजेडी को बहुत घाटा है। और साजिशकर्ता लोग चाहते हैं जिनको टिकट नहीं मिले दूसरे को मिले। तो हम लोग लोकल फॉर वोकल का प्रचार करेंगे मधेपुरा में। हम लोग का स्थानीय उम्मीदवार चंद्रशेखर चाहिए। ये बहुत काम किए हैं हम लोग को। क्या काम किए, काम बताइए। गरीब गुरबा जो भी पेशेंट लेके आते हैं, आईजीएमएस हो, एम्स हो, चाहे पीएमसीएच में, सबका इलाज कराते हैं और सब दिन खाना खिलाते हैं। हम लोग का रहनुमा मात्र पटना में यही तो है। पूरा मधेपुरा ही नहीं, पूरा कोसी बेल्ट का सब लोग यहाँ आते हैं। अभी भी जाके देखिए, दोनों टाइम का खाना खिलाते हैं। अगर इनको टिकट में कटौती किया जाता है तो हम लोग गरीब लोग कैसे आ पाएंगे? वहाँ से जो आते हैं सब तो इलाज कराने के लिए। शेखर यादव को अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, मिलेगा कैसे नहीं, मिलना तो जरूरी है, क्योंकि हम लोग आग्रह करने के लिए यहाँ है तेजस्वी जी को, लालू जी को, कि वहाँ सिर्फ चाहिए तो चाहिए वीर चंद्रशेखर चाहिए। क्योंकि वहाँ 15 साल से उन्होंने वहाँ का राजनीति किया है, और वहाँ का हर एक विषम परिस्थिति में वहाँ के गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, हर एक चीज में उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। यहाँ पटना में वही पेशेंट लेके आता है, उनके डेरा तक जाता है, उसको 2 टाइम खाना, भोजन, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना, मदद करते हैं। इसलिए आप लोग सारी मदद, इतना बड़ा मदद करने वाला कोई कोसी में नेता नहीं है। शेखर के बाद कोई देखने वाला नहीं है। लग रहा है टिकट मिलेगा? एकदम मिलेगा। जब 2020 में कोसी क्षेत्र में एक भी राजद और महागठबंधन को सीट नहीं मिला, तो उस समय हमारे माननीय नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने राजद का लालटेन जलाने का काम किया है। अतः हम का जमाना आ गया है, एलईडी का जमाना आ गया है, लेकिन लालटेन से ही हम लोग पढ़े बड़े। वाले कह रहे हैं एलईडी का जमाना, लालटेन अब नहीं है। झूठा आदमी है, भाजपा वाले बहुत झूठा आदमी है, बहुत जुमलाबाज है। आप लोग लालटेन में चल रहे हैं। बोलिए, आप तो कीचड़ में फूल खिलता है, उसको काय ऊपर में टंगे हुए हैं।
फूल तो कीचड़ में खिलता है, तो लालटेन तो जलता था, उसको जलाया जा रहा है। जब तक यह सरकार रहेगा। क्या बोल रहा है? भाजपा वाले जुमलेबाज। अब कह रहे हैं अब लालटेन का जमाना नहीं रहा, अब एलईडी आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, धरातल पर भी नहीं दिख रही है। इस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या संभव है ये? एकदम संभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले नौजवानों को कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए हैं? दिए हैं? बताइए क्या किए, बताइए, उनसे पूछिए। हालात तो ऐसा हो गया है बिहार में कि बेरोजगारी का तो सीमा ही टूट चुका है। क्यों आप लोग पूछते नहीं सरकार से सवाल? कैसा नेता चाहिए? युवा में पढ़े लिखे शिक्षित चाहिए? नेता युवा चाहिए जो काम करे, जो आपकी हमारी बात को सुने, वो नेता चुनना चाहिए। अब की बार तेजस्वी सरकार। उनके ऊपर बार बार एक बात आरोप लगता है कि 9वीं फेल है, कैसे वो? अच्छी बात है, दिमाग पे जोर दे के सोचने की चीज है। संविधान आप नहीं ना बदल सकते हैं, जो साक्षर है वो बन सकता है, जो काम करने में काबिलियत है उसको किया जा सकता है। यही